जय हिंद दोस्तों। रामपुर में जो जौहर यूनिवर्सिटी थी, आजम खान जी ने बनवाई थी, उसको 40 कमरे में से 38 कमरे गिराने का आदेश सरकार ने दे दिया है। लेकिन सरकार से एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार ने वजह क्या बताई है कि इसका कोई नक्शा नहीं है और जो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके अंडर नहीं आती। तो एक चीज ये बता रहा हूँ कि जब ये यूनिवर्सिटी बन रही थी तो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर नहीं आती थी। और दूसरी चीज, बाद में प्राधिकरण ने अपनी जमीन की दायरा बढ़ा दिया, जमीन का दायरा बढ़ा दिया तो यूनिवर्सिटी को घेरे में ले लिया। और दूसरी चीज, ऐसी हजारों यूनिवर्सिटियां हैं देश में जिनका कोई नक्शा नहीं है, जिनका कोई नक्शा नहीं है। तो क्या आप सभी उन यूनिवर्सिटियों को गिरा देंगे? आप गिरा देंगे उन यूनिवर्सिटियों को? अगर गिरा देंगे तो गिराइए। और ये बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई ताजुब मत हो, ताजुब होने वाली बात नहीं है। ये सरकार के लिए मामूली सी बात है, सरकार के लिए कोई ताजुब की बात नहीं है। आपकी राजनीतिक दुश्मनी हो सकती है, लेकिन उस राजनीतिक दुश्मनी से आप स्टूडेंट का तो फ्यूचर नहीं बर्बाद कर सकते ना। आपको ये अथॉरिटी तो नहीं दी गई कि आप अपने राजनीतिक दुश्मनी के लिए लाखों लोगों का भविष्य खराब कर दें। आपके पास ये तो नहीं है ना अधिकार। और ये बीजेपी का हमेशा से रहा है, कोई पहली बार नहीं है। 90,000 स्कूल इनकी सरकारों में टूटे हैं, 90,000 स्कूल। ये शिक्षा तो दे ही नहीं पा रहे हैं, पेपर लीक तो रोक ही नहीं पा रहे हैं, और जो यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं उनको भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। खुद तो अनपढ़ हैं ही, दूसरों को भी अनपढ़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं अगर लोग जागरूक होंगे, एजुकेटेड होंगे तो इनका वोट बैंक नहीं है वो, क्योंकि एजुकेटेड लोग इनको वोट देंगे नहीं, क्योंकि ये लोग विकास की जगह धर्म के नाम पर सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इस देश की जनता को सोचना चाहिए कि जो इंसान शिक्षा को पूरी तरह से बर्बाद करने पर लगा हुआ है, उसको हमें सत्ता में लाना है या नहीं लाना, इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। ये सरकार तो है ही, लेकिन उस सरकार से ज्यादा जिम्मेदार आप लोग हैं। आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि क्यों आप ऐसी सरकार को चुनते हैं जो शिक्षा के नाम पर लोगों को बर्बाद करने का काम कर रही, लोगों को गुमराह करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग चीज है, आजम खान जी से आपकी पर्सनल दुश्मनी है, जो भी था, लेकिन आप उस चक्कर में किसी यूनिवर्सिटी को तो नहीं तोड़ सकते ना। एक यूनिवर्सिटी को बनाने में कितना खर्च लगा होगा, वो खर्च किसी व्यक्ति के पर्सनल जेब से तो लगा नहीं होगा, वो सरकार के ही खजाने से लगा होगा, सरकार के ही पैसे से लगा होगा। अब जब आप तोड़ेंगे कितना नुकसान होगा, कितना धन का नुकसान होगा। फिर आप बनाएंगे या ना बनाएंगे, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि आप बनाएंगे, लेकिन अगर आप बनाते भी हैं तो फिर आप उस तरह से डिजाइन करेंगे, उतना सब चीज लगेगा, तो वो चीज आप देखिए ना। तो आप कम से कम छात्रों के भविष्य के साथ तो मत खिलवाड़ करिए। ये चीज को सोचिए आप थोड़ा, गलत बात है। ये यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी नहीं टूटनी चाहिए। और मैं उन प्रशासन से भी बोलूंगा, आप लोग कठपुतली बनकर मत रह जाओ। आप लोग भी सही को सही, गलत को गलत कहना सीखो। जो सरकार ने बोल दिया आप वही करने लग गए। सरकार के सामने बोलो ना। कोर्ट तो इस समय पर बिकी हुई है, जज पता नहीं क्या उल जलूल बयान कभी दिए दे रहे हैं। जो सरकार की मर्जी होती है वही आप फैसला सुनाते हैं। आप बोल दीजिए ना कि हमें सरकार से डर लग रहा है। इस देश की जनता फिर लेगी एक्शन। देश की जनता आप पर विश्वास करती है तो कम से कम उस विश्वास को बनाए रखिए, उस विश्वास को तोड़ने का तो काम मत करिए। तो मेरी यही अपील है सरकार से, और जो लाखों लोग हैं जो देखने वाले, कि प्लीज इस जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने का काम करिए और आप सड़कों पे उतरिए, विरोध प्रदर्शन करिए। हमारा राइट है और इस यूनिवर्सिटी को टूटने से बचाना है। जय हिंद दोस्तों।
अपनी राय जरूर दीजिएगा।